महारो राजस्थान का ये वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता संभाल चुके हैं, लेकिन मोदी 3.0 में जो नतीजे आए उन पर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। इस बार मोर्चा संभाला है आरएसएस कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने, जिन्होंने बीजेपी के अहंकार पर सवाल खड़े किए, साथ ही विपक्ष को राम विरोधी करार दिया। राम के धरती के पर धीरे धीरे अहंकार आ गया। मोदी सरकार 3.0 के नतीजे किसी को रास नहीं आ रहे हैं। नतीजों को लेकर पहले ही एनडीए के कई नेता सवाल उठा चुके हैं, तो वहीं अब आरएसएस के सुर भी लगातार इन नतीजों पर मुखर हैं। आरएसएस कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा है कि अहंकार की वजह से भगवान राम ने बीजेपी को 241 पर रोक दिया। जिन्होंने राम की धरती की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बात। जयपुर के कानोता में रामरथ अयोध्या दर्शन का मौका था, जहां इंद्रेश कुमार भी पहुंचे थे। इस दौरान इंद्रेश कुमार ने विपक्ष को भी राम विरोधी बता दिया। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो मेरे अहंकार करे। इंद्रेश कुमार यहीं नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या में बीजेपी की हार पर भी तंज कसा। लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देखिए। चुनाव में ना तो नतीजे एनडीए की आशाओं के मुताबिक आए और ना ही विपक्षी गठबंधन के मुताबिक, लेकिन जब आरएसएस ने बीजेपी और विपक्षी गठबंधन पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया। इंद्रेश जी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, लेकिन इंद्रेश जी आरएसएस के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं और स्वयं के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं हमारे यानी इंडिया ब्लॉक के। हम में अहंकार नहीं है इंद्रेश जी, अहंकार आप में है, आपकी संस्थाओं में है, मोदी जी में है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में है। और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, जनता ने आपका अहंकार तोड़ा है। मान्यवर इंद्रेश जी काफी वरीय हैं, लेकिन हम लोगों ने आज जो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है। और मेरा ये मानना है कि अब उनका संदर्भ क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है। नहीं, आरएसएस तो बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है और इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है। अब इंद्रेश कुमार ये जब विपक्ष में थे तो ज्यादा वैल्यू थी और जितने संघी थे या हिंदुत्व के आवाजें थी करीब करीब सबकी लुप्त हो गई। नतीजों के बाद से ये दूसरी बार है जब सत्ता पक्ष को आरएसएस ने टारगेट किया है। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मणिपुर हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है।
फिलहाल सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के लिए ये मंथन का ही मौका है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हार के कारणों की वजहों का पता चल सकता है। और जयपुर से इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि अदालत ने पद्मचंद जैन को 18 जून तक रिमांड पर भेज दिया है। जेजेएम महाघोटाले में पद्मचंद जैन ईडी की रिमांड पर है और कोर्ट ने पद्मचंद जैन को 18 जून तक रिमांड पर भेजा है। स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश राम अवतार सोनी ने रिमांड पर भेजा है। जल जीवन मिशन घोटाले का मुख्य आरोपी है ठेकेदार पद्मचंद जैन। ईडी ने पद्मचंद जैन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। 18 जून को लंच के बाद पद्मचंद जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जल जीवन मिशन घोटाले में ये बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा पद्मचंद जैन के बेटे पीयूष जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। स्पेशल कोर्ट ने पीयूष जैन की याचिका को खारिज किया है। स्पेशल कोर्ट जज राम अवतार सोनी की अदालत में यह सुनवाई हुई। पीयूष जैन को ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार किया था। इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से 1200 करोड़ के फर्जी टेंडर का यह मामला है, जिसमें पीएचईडी अधिकारियों को घूस देने से भी यह मामला जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफ जून को वापस कोर्ट में प्रोड्यूस करना है ईडी को, और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या होगी। बेटे की याचिका भी बेटे की याचिका हाईकोर्ट में डिसमिस हो चुकी है। उसके बाद आगे जो भी स्टेप होगा वो देखा जाएगा, जो भी कानूनी स्टेप होगा। सर आज क्या आपने क्या आर्ग्यू किया? आज इनके रिमांड का विरोध किया था कि इलीगल अरेस्ट है ये कहते हुए, और कोर्ट ने उस चीज को डिस्कार्ड किया। कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया। गिरफ्तारी कब हुई? कल रात? ये गिरफ्तारी कल रात की शो करी है। जो हमारा कहना है कि गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी थी, पर ये कल जानबूझ के लेट शो करी है, लेट आवर्स में। जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अब ठेकेदार पद्म जैन को गिरफ्तार किया है। ठेकेदार पद्म जैन श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी का मालिक है, जिसने इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर 1200 करोड़ से ज्यादा के टेंडर हासिल किए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों और सरकार की मिली भगत के कारण जो पद्मचंद जैन को ठेके दिए गए थे, उन ठेकों में जिस तरीके से चोरी का सामान लगाया गया और फर्जी एमबी रिपोर्ट्स तैयार की गई, फर्जी बिल बना करके सरकारी खजाने से बहुत बड़े पैमाने पर भुगतान उठाया गया। अब ईडी ने पद्म जैन को 18 जून तक रिमांड पर ले लिया है, और अब रिमांड पर लेने के बाद वो अधिकारी और वो नेता जो अब तक पद्म जैन को इस भ्रष्टाचार में संरक्षण देते रहे, उनसे अब गहनता से या उनके बारे में अब ईडी गहनता से पूछताछ करेगी। चूंकि अब से पहले पिछली सरकार के कार्यकाल में कई अधिकारियों को इसमें बचाने की कवायद की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि एसीबी ने 178 एमबी रिपोर्ट्स जब्त करने के बाद भी उन अधिकारियों को तलब नहीं किया था। फर्जी बिलों से जिन अधिकारियों ने भुगतान किया था उनको भी एसीबी और राज्य की दूसरी एजेंसियों ने छोड़ दिया था। अब ईडी इन तमाम मामलों पर गहनता से पूछताछ करेगी। ईडी ने पद्म जैन की गिरफ्तारी करने के बाद अब जो दूसरे और अधिकारी इस मामले में लिप्त हैं, उनके खिलाफ भी अब कठोर कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ अदालत ने पद्म जैन के बेटे पीयूष जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। यानी अब जांच एजेंसियों के साथ साथ अदालत भी भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर सख्त हैं, और भ्रष्टाचारियों को अब कहीं से राहत नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अयोध्या के राम मंदिर पर आतंकी अलर्ट जारी हुआ है। जी हां, आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन है, उसकी तरफ से राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। जैश ए मोहम्मद ने बाकायदा धमकी भरा हुआ एक ऑडियो जारी किया है। सुरक्षा अलर्ट के बाद राम मंदिर की सुरक्षा को, यानी ये जो सुरक्षा की चेतावनी आई है, इसके बाद अब राम मंदिर की सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया गया। सुरक्षा एजेंसी ने ऑडियो की जांच शुरू कर दी है। 2001 में, यानी साल 2001 में भी अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमला हो चुका है, और अब किसी भी तरह से इस ऑडियो चेतावनी को जैश ए मोहम्मद की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑडियो चेतावनी राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने की आई है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। गंभीरता से इस चेतावनी को लिया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। एक तरफ इस ऑडियो की जांच की जा रही है, तो दूसरी ओर सुरक्षा को और भी पुख्ता किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के संबंध में, आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद, लगातार
दहशतगर्दी के काम में संलिप्त रहा है। मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का सरगना संस्थापक, वही मसूद अजहर जिसे 1999 में कांधार में IC-814 के हाईजैक के बाद यात्रियों के एवज में छुड़ाया गया था। उसी मसूद अजहर का ये संगठन है जैश ए मोहम्मद, और उसी जैश ए मोहम्मद की तरफ से जानकारी आई है सामने। हम आपको वो जो ऑडियो धमकी भरा सामने आया है उस ऑडियो को सुनवाते हैं, और उस ऑडियो में जो बातें कही जा रही हैं वो भी आप ट्रांसक्रिप्शन के जरिए या फिर आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। तो आपने सुना, एक जिक्र यह भी आया कि 3 साथी हमारे कथित तौर पर जो कहा कि शहीद हुए हैं, हालांकि वो तो मारे गए थे, मौत हुई थी उनकी, और ऐसे ही कोई भी आतंकवादी घटना में शामिल होगा तो इसी तरह से उसको मारा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और इस ऑडियो को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। आपको बता दें, ये वही 2001 में जो हमला हुआ था, उसी हमले का जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि जिक्र किया गया है, क्योंकि उस हमले में भी जैश ए मोहम्मद की भूमिका सामने आई थी, और इसी लिहाज से कहा जा रहा है कि हमारे 3 साथियों का बदला लिया जाएगा, हमला किया जाएगा। एक बार फिर आपको जरा सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने अभी इस ऑडियो की जांच शुरू कर दी है। ये थोड़ा सा करीब 7, 8, 10 सेकंड का ये ऑडियो है। एक बार फिर जब तैयार हो जाएगा ये ऑडियो हम फिर से आपको सुनाएंगे, लेकिन इस ऑडियो में धमकी साफ तौर पर दी गई है, बदला लेने की बात की गई है। आप इस 7, 8 सेकंड के वीडियो को एक बार फिर से जरा सुनिएगी, आखिर क्या कुछ कहा गया है। बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। जी हां, तो सुरक्षा एजेंसियों को ये ऑडियो धमकी में मिली है, और जाहिर तौर पर ये ऐसा लग रहा है कि इस धमकी के जरिए एड्रेस किया जा रहा है, कोई सभा हो रही है, कोई लोगों को संबोधित किया जा रहा है, और उन्हीं को उकसाने के लिए ये ऑडियो में अपनी बात को कहा गया। हालांकि पूरी तरह से जांच का विषय है, सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच करेंगी, और सुरक्षा एजेंसियों को ही ये अपने इनपुट से, अपने सोर्सेज से ऑडियो मिला है। अभी फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जांच होना बाकी है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि और भी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और पिछले दिनों एक चीज और भी निकलकर सामने आई थी कि यह कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि NSG का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो गुरुग्राम हरियाणा में ऑफिस है, एक यूनिट अयोध्या में भी खोली जाएगी ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। जयपुर की खबर है, यहां पर चौमू से यह खबर है, ट्रेन में अव्यवस्थाओं से रेल यात्री गुस्सा गए, रोष जाहिर किया और आधा घंटे तक यात्रियों ने ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर ट्रेन को रुकवा दिया। रेल की पटरियों पर बैठकर विरोध जताया। डेमो ट्रेन में कोचेस कम होने से यात्री परेशान थे, ट्रेन में जगह नहीं मिलने से यात्रियों में गुस्सा था। सूचना पर चौमू पुलिस मौके पर पहुंची। सीकर से जयपुर की ओर यह डेमो ट्रेन जा रही थी। ट्रेन को रोके जाने की सूचना पर चौमू पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। करीब आधा घंटा तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद ट्रेन जयपुर के लिए रवाना हुई। हाँ बताइए, क्या मामला है पूरा? हमारे यहाँ पर ये 2 ट्रेनें चल रही है अभी तक, उसमें भी यानी 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ सफ़र करते हैं। उसमें डेली अप डाउन करने वाले, डेली यानी जॉब करने वाले, उनको ट्रेनों को टाइम शेड्यूल नहीं हो पा रहा, वो ट्रेन बढ़ाई जाए। एक हमारी ट्रेन चलती थी 8:30 बजे, वो भी बंद कर दी गई। इससे मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से और रेल मंत्री से कि हमारी ट्रेनें बढ़ाई जाए और हर घंटे के टाइम पर एक ट्रेन चलनी चाहिए, जिसमें हमारे लोग आने जाने की सुविधा हो सके। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट। प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदलेगा। आज दोपहर बाद प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदल सकता है। कोटा, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में मौसम बदलेगा। आंधी और बारिश
होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में आगामी 3 दिनों में आंधी बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 4-5 दिनों के बाद आंधी और बारिश की संभावना है। तो गर्मी से राहत मिल सकती है, जो पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। फिलहाल तो एक अपडेट ये कि दोपहर बाद कई इलाकों में बदल सकता है मौसम। कौन कौन से संभाग हो सकते हैं जहां पर मौसम करवट बदलेगा? राजधानी जयपुर वाला संभाग, भरतपुर संभाग, पश्चिमी राजस्थान का बीकानेर संभाग, कोटा संभाग में भी हाड़ौती में बदलाव आ सकता है आज ही दोपहर बाद मौसम में। इसके अलावा कुछ और भी पूर्वानुमान सामने आए हैं। पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों के लिए आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान की बात करें तो 4-5 दिनों में यहां पर भी आंधी और बरसात हो सकती है। तो प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदलेगा, ये पूर्व अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। और हमने कल और परसों भी देखा, यानी पिछले बीते 2 दिनों भी देखा है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और आंधी का दौर देखने में सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान विधानसभा से बड़ी खबर है। 4 विधायकों ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा में निर्वाचित होने के कारण यह इस्तीफा दिया गया है। कौन कौन है इनमें? हरीश मीणा, ब्रिजेंद्र ओला इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार रौत और मुरारी लाल मीणा ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें कि हरीश मीणा जो कि सवाई माधोपुर, टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बन चुके हैं, उन्होंने अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिजेंद्र ओला ये झुंझुनू से विधायक सांसद चुनकर आए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। राजकुमार रौत 84 सीट से विधायक बने थे, अब इन्होंने अपनी बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। मुरारी लाल मीणा दौसा के सांसद बन गए, तो फिर उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। सुधीर शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर, जिन्होंने ब्रेक की है और जानकारी के साथ। तो कुल 5 जो सांसद बन गए हैं, विधायक थे, 4 इस्तीफा दे चुके हैं। ये एक तरह से कहें कि प्रक्रिया का हिस्सा। सुधीर जी। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से एक प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि छोटे सदन से बड़े सदन में ये पहुंचे हैं। 5 विधायक अब सांसद बन गए हैं। लिहाजा एक तो ये तय हो गया कि प्रदेश में जो आज की डेट में बात करें तो 4 स्थानों पर चुनाव तय हो गए। मैं आपको बता दूं, हरीश मीणा जो कि देवली उनियारा से विधायक चुने गए थे कांग्रेस से, और वो सांसद बन गए, इसलिए इस्तीफा हो गया। मुरारी लाल मीणा दौसा से बने और दौसा लोकसभा से जीत गए। इसके अलावा ब्रिजेंद्र ओला जो कि कांग्रेस की सीट पे थे, झुंझुनू से थे और झुंझुनू लोकसभा सीट से हो गए अब वो। और राजकुमार रौत 84 जो डूंगरपुर में विधानसभा सीट थी, वहां से भारत आदिवासी पार्टी से जीत के आए थे और वो अब सांसद बन गए। लिहाजा ये इन 4 ने अभी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसकी आधिकारिक जो बात की जाए कि विधानसभा की ओर से इसको लेकर बुलेटिन जारी होता है। इसके मामले में मैं एक नियम बता दूं कि इसमें ये होता है कि जो विधायक इस्तीफा दे रहा है वो डेट निश्चित करता है कि इस डेट से मेरा इस्तीफा अस्वीकार किया जाए या मान नहीं किया जाए। लिया जाए, इनकी जो घोषणा विधानसभा से होनी है वो अभी उसमें समय लगने वाला है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि 4 विधायकों ने अपने इस्तीफे दे दिए। तो एक कुल मिलाकर अभी हनुमान बेनीवाल का स्टेटस अभी क्लियर होना बाकी है। सुधीर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे बताया कि राजस्थान विधानसभा की तरफ से बुलेटिन जारी होगा, जानकारी दी। उदयपुर में सांसद मन्नालाल रावत को धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। इस दौरान आरोपी कुनी भगोरा न्यूज 18 से बोला है कि वो वीडियो देखकर बहक गया था, उसकी मंशा धमकी देने की नहीं थी। मामले में आरोपी पछतावा जताता हुआ दिखाई दिया। धमकी देना मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं वीडियो देख रहा था संसद मोदी जी का, तो थोड़ा भावुक हो गया था, तो मैंने कमेंट कर दिया था। वैसे राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जान से मारने की सोचना ठीक है क्या? नहीं सर, मैंने जान से मारने की कोई धमकी नहीं दी थी। मैंने ऐसे ही कमेंट कर दिया था, उसमें हंसने वाली इमोजी है। अच्छा, अभी भी क्या इस तरह की विचारधारा है मन में कि सांसद के प्रति गुस्सा है? नहीं सर, किस बात को लेकर गुस्सा था सर? वो ऐसे थोड़ा भावुक हो गया था, वीडियो में थोड़ा ऐसे बोल रहे थे, मैं थोड़ा भावुक हो गया था। अभी अब मन में सब साफ है? हाँ, सब साफ। गलती का एहसास हो रहा है? गलती का एहसास हो रहा है। तो गलती का एहसास हो रहा है ये बात बताते हुए, लेकिन अब गलती कर दी है, गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। खबर अलवर से है, जहां बानसूर में पुलिस की ढिलाई के कारण आपराधिक घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। बाईपास रोड पर एक नॉनवेज होटल में खाना खाने आए ग्राहकों से पैसे के भुगतान को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद कई बदमाशों ने देर रात होटल पर 3 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। सफेद रंग की बोलेरो कैंपर से आए नकाबपोश बदमाशों ने सोनू बागड़ी के होटल के गेट पर जोरदार टक्कर मारी और 3 राउंड हवाई फायर कर फरार हो गए।
कुछ लड़ाई हो गई थी घर के सामने, ऐसे बदतमीजी से कुछ लोग आए थे तो भाई के साथ लड़ाई करके गए। तो वो अभी मतलब शायद 10 बजे के लगभग वापस से आए, वहाँ से कार लेके आए थे और उसका शीशा फूटा हुआ तो मुझे दूर से दिखाई दे गया। तो मैं यहाँ बच्चों को खाना डाल रही थी तो मुझे वो कार दिखी तो मैं अंदर भगी पापा के लिए कि पापा को बचाने के लिए। तो मैंने जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी तो वो कार हमारे घर के अंदर लिया है। तो वो जैसे वो कार जब अंदर आई और बाइक को टक्कर मारी तो नहीं माने, मैं सोची कि पापा के नहीं लग जाए, तो मैं जैसे ही लकड़ी उठा के भगने लगी तो उन लोगों ने फायर करा और फायर करते हुए और यहाँ पर 2 फायर करे और एक चौराहे पे करे और भग गए वो। और अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। आप बन रही है न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। आगे भी महाराष्ट्र राजस्थान की खबरें जारी रहेंगी।